नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें मैथ की, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, ये पुराने पीवाईक्यू आधारित क्वेश्चन हैं। ये एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आप कंसिडर कर सकते हैं, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। रेलवे के एग्जाम या एसएससी के एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, पहला प्रश्न है, 3680 रुपए की राशि जो कि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तो 6 वर्ष बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम जो फॉर्मूला होता है, ए बराबर पी 1+RY100 के ऊपर एन रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, एसआई की बात करें, नॉर्मल जो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है, एसआई इक्वल टू जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज जो होता है, वो होता है आरओआई इंटू टाइम। आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। एक्चुअल में परसेंटेज जो हमको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का, वो हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे देखिए, साधारण ब्याज और आरओआई है 12.5% पर एनम प्लस अब टाइम है 6 साल का। इसका जब हम गुणा करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का हमको परसेंटेज निकल जाएगा कि कितना प्रतिशत एक्चुअल में 6 साल का ब्याज लगा है, क्योंकि साधारण ब्याज में सिर्फ जो है इंटरेस्ट ही कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम बात करें 6 साल में, तो ये हो जाएगा अपने आप में 75%। क्योंकि देखिएगा, इसको जब हम इंटू करेंगे तो 6×5 = 30 की शून्य, रिमेनिंग 3 आया, 12×2 = 24, 12×3 = 36, 12×4 = 48, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 73, 74, 75, 75% जो है ये सिंपल इंटरेस्ट लगा 6 साल में। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो अगर हम मूलधन की बात करें तो 3680 रुपए हमारा मूलधन है। इसका हम 175% अगर निकाल दें तो हमारा एक्चुअल में मूलधन प्लस ब्याज दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि 75% इंटरेस्ट है, और जो तो अगर हम इन दोनों का इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 644,000, और नीचे हो जाएगा 100। 100 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 6440 रुपए इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखिए, होता क्या है, साधारण ब्याज का एक्चुअल में हमको परसेंटेज पता चल जाएगा तो हम उसी के बिहाफ पे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल था। फिर देन हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। तो 320 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से किसी वर्गाकार खेत की जुताई का लागत मूल्य 2880 रुपए है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 वर्ग मीटर का हमको उपयोग करना है। देखिए, अगर हम बात करें, इसमें कह रहा है 320 रुपए प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में 320 रुपए जुताई के चार्ज दिए जा रहे हैं। लेकिन हमको दिया गया है कि कुल लागत रुपए जो दिया गया है 2880 रुपए दिया गया है, मतलब 2880 बटा हम 32 कर दें तो हमको एक्चुअल में मिल जाएगा कि कितने हेक्टेयर लैंड की जुताई की। क्योंकि 2880 रुपए तो लागत बता दिया गया है, कितना चार्ज इसके द्वारा पे किया गया है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के दर से जो है 320 रुपए का कॉस्टिंग आ रही है। तो एक जीरो से हम ये जीरो काट देंगे, यहाँ पे 288 बटा 32 हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे हम क्या करेंगे कि 288 बटा 32 कर देंगे तो 9 बार में ये संख्या कट जाएंगे। मतलब पूरा जो लैंड है, अगर हम बात करें एक जमीन है, ये 1 हेक्टेयर
320 रुपए लग रहा है और इस पूरी जमीन को जोतने के लिए 2880 रुपए लग रहा है। तो अगर हम बात करें इसको 1 हेक्टेयर मान लेते हैं तो ये अपने आप में 9 हेक्टेयर के बराबर है। तो 9 हेक्टेयर की कॉस्टिंग जो आई वो 2880 है। अब हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, वो भी वर्ग मीटर में। 1 हेक्टेयर का वर्ग मीटर 10,000 बोला जा रहा है। तो 9 इंटू 10,000 इक्वल टू 90,000। तो 90,000 वर्ग मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। 3 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 48 मीटर और 64 मीटर हो। तो अगर हम बात करें एक समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज का एक अगर हम फिगर बना लें, देखिए ये एक हम मान लेते हैं समचतुर्भुज। तो ये जो विकर्ण है, विकर्ण की अगर बात कर रहा है तो विकर्ण ये जो वाला पोर्शन होता है इसको हम विकर्ण कहते हैं। जो ये इधर से इधर सटेगा, ये थोड़ा सा यहाँ आना चाहिए था टेढ़ा। इसकी एक की लंबाई दिया गया है 48 मीटर, 48 मीटर, और दूसरे की दी गई है 64 मीटर। मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो 48 मीटर का है और ये वाला पोर्शन जो है ये 64 मीटर का है। तो समचतुर्भुज के से ये क्लियर हो गया। अब इसमें हमको बस एक फॉर्मूला पुट करना है। अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विक जो भुजा विकर्ण दिया गया है उसका इंटू, यानी इसको d1 d2 हम कह सकते हैं, या विकर्णों का गुना। तो यहाँ पे हम करेंगे d1 इंटू d2। अब हमको बस वैल्यू पुट कर देनी है 1/2। d1 का मतलब हो गया 48 और d2 का मतलब हो गया 64। अब इसको हम 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 24 गुना 64, 4 चौको 16, 4 चौको 16 की 6, मतलब लास्ट में 6 आएगा और 6 सभी में है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको इसको गुणा करना होगा और जब इसको पूरा गुणा करेंगे तो 1536 वर्ग मीटर या m स्क्वायर कर दीजिए। 1536 मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बस इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुटिंग करनी है, देन आपके सामने आंसर आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है क्वेश्चन कि सचिन और सहवाग नाम के 2 व्यक्ति हैं। उनके पास टोटल जो अमाउंट है वो 950 रुपए है और सहवाग ने 250 रुपए लेने पर सचिन के पास उतने रुपए ही शेष होंगे जितने सहवाग के पास पहले थे। उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास थे। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं सचिन के पास x रुपए हैं। माना सचिन के पास x और सहवाग के पास y रुपए हैं। कितना है, तो x प्लस y इन दोनों का सम दिया गया है 950। इतना हमको प्रश्न के अनुसार दिया गया है x और y दोनों को मिला के 950 रुपए हैं। देन हम अगर आगे की बात करें 950 दोनों को मिला करके है, तो अगर हम क्या करें, क्या पे कह रहा है सहवाग से 250 लेने पर सचिन के पास, तो सचिन को x माना है तो x प्लस 250 हम इधर ही कर देंगे और 950 माइनस y कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने किया क्या कि जो 950 टोटल है उसमें से सहवाग से मतलब y से जो x नाम का व्यक्ति है यानी सचिन है वो 250 लिया, तो हमको यहाँ पे क्या मिला कि सॉरी ये 1 नंबर इक्वेशन हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा y, ये हो जाएगा 2 नंबर।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान यानी y का मान x में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से हमको क्या होगा कि x प्लस 250 इक्वल टू हो जाएगा 950। अब हम यहाँ पे 2x हो जाएगा क्योंकि ये x 2x हो जाएगा इक्वल टू 950 माइनस 250 यहाँ पे हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 300 और 9 10 11 12 1200 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से हमको 600 x का मान हमको यहाँ पे 600 मिल जाएगा। एक मिनट, पर ये माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाई 2, 2 से करेंगे तो 350 आ जाएगा, 350। x का मान यहाँ पे हमको 350 मिल गया। अब इस x का मान हम इसमें रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम रखेंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 350 प्लस 250 इक्वल टू y इक्वल टू हो जाएगा 600। तो देखिए सचिन की वैल्यू आ गई 350, सहवाग की वैल्यू आ गई 600। अब हमको यहाँ से निकालना है इन दोनों का अनुपात, तो x रेशो y कर देंगे तो ये 350 और ये हो जाएगा 600। 0 से 0 काट देंगे और 2 से इसको काट देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो यहाँ पे बचा 35 और 60, 35 और 70, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, मतलब ये पे 7 हो जाएगा और 6 पंचे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 7:12, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में अगर आते हैं तो उनको सॉल्व किया जा सकता है। फिर अगले प्रश्नों की तरफ अगर हम बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 5 है, यदि ब्याज की दर तो 20% वार्षिक हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट की ROI की बात करें तो ये है 20% पर एनम। अगर हम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% पर एनम और अर्धवार्षिक ब्याज की गणना करेंगे, तो अगर अर्धवार्षिक की बात करें तो जो ब्याज होगा वो 20 का दो आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो मतलब ये 10% हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे हम 10% ले करके चलेंगे। और जो टाइम की बात करें तो टाइम इक्वल टू दिया गया है 2/3, तो इसको हम अगर बात करें तो ये हो जाएगा, ये आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 साल। मतलब यहाँ पे हमको 3 बार ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब आगे हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला जो है A बराबर P1 प्लस R/100 के ऊपर N, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। A हमको ज्ञात करना है, A हमको ज्ञात करना है। P का मान हमारे पास दिया गया है 4000। 1 प्लस R की बात करें तो R जो दिया गया है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइडेड बाय 100 और ब्रैकेट N के पास 3, इतना हम कर लेते हैं तो A बराबर 400, 0 से 0 कट गया, 10 एकम 10 11/10 के ऊपर 3, तो A बराबर, क्योंकि ये 3 बार, अगर हम इसको 1 11 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100 10 इंटू 10 कर देंगे तो ये तीनों कट जाएगा, 11 बटा
4 11 11 11 बच गया हमारे पास। तो 1331 हो जाएगा इन सभी का, इंटू 1331 इंटू 4। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 तेरह 12 एक 2 हासिल आया 1, 4 तेरह 12 एक 13 एक 3 हासिल का 1, 4 एक कम 4 एक 5, 53 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। 6 नंबर क्वेश्चन से एक ठोस लंबवृत्त शंकु जिसका ऊंचाई h का मान दिया गया है 11.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या r जो दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। यदि शंकु को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है तो उसकी व्यास की गणना करना है। हम क्या कर देते हैं, माना गोले की त्रिज्या माना गोले की जो त्रिज्या है, माना गोले की त्रिज्या r है। यहाँ पे हमने त्रिज्या को r माना, तो गोले का आयतन बराबर होता है शंकु का आयतन। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या कर देते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है फॉर्मूला। शंकु का आयतन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने लेके चला। 4/3, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4r³ इक्वल टू आर स्क्वायर एच। 4r³ इक्वल टू आर स्क्वायर का मतलब है 2.8 इंटू 2.8। एच की बात करें तो एच जो है हमारे पास है, जो कि है 11/11.2। तो ये जो 4 है, इस 4 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे अगर, तो ये भी कटेगा तो 2.8 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, r³ इक्वल टू 2.8 का क्यूब। ठीक है, r इक्वल टू 2.8 हमको मिल गया, क्योंकि क्यू से क्यूब खत्म हो गया। क्यों, अब गोले की त्रिज्या जो है 2.8 हो गई। गोले की त्रिज्या 2.8 है। अब हमको निकालना है क्या है, गोले का व्यास। गोले का व्यास गोले का व्यास इक्वल टू, हमारे पास त्रिज्या आई है 2.8, और हम गोले की त्रिज्या, जो गोले का व्यास व्यास हमेशा दुगना होता है त्रिज्या का, 2r हो जाएगा। 2 गुना 2.8, 8 गुना 16 6 हासिल का 1, 2 गुना 4 1 5, 5.6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 4। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।